हेलो स्टूडेंट्स, अपन गॉस थ्योरम के या गॉस लॉ के अपन एप्लीकेशन देख रहे थे। फर्स्ट लॉ अपन ने देखा था या फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जो सेकंड एप्लीकेशन है अपन का वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी एक प्लेन शीट है, एक कागज़ है, जैसे कागज़ ये समझो एक प्लेन शीट है, इसको यदि अपन ने क्या किया है, चार्ज कर दिया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, अपन को अब ये चीज़ देखना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो मैंने एक प्लेन शीट बनाई है, इसमें अपन ने यूनिफॉर्मली चार्ज या चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो चार्ज है, अच्छा इसमें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, कोई भी एक पॉइंट अपन क्या ले लेते हैं शीट के बाहर, इस जगह पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया अपन ने, पी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे अपन को क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेंटर से ये डिस्टेंस अपन कितनी एज्यूम कर लेते हैं, एक्स या एक्स ही कर लीजिए, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, एक्स डिस्टेंस है सेंटर से। अब अपन को क्या चाहिएगा, एक गॉसियन सरफेस चाहिए। अच्छा ये जो शीट है इसमें चार्ज का एक कन्फ्यूज़न होगा आपको कि चार्ज आगे तरफ है कि पीछे तरफ। ये सिंगल एक शीट है, ये एक सिंगल शीट है, इसमें चार्ज देंगे तो ये पूरी शीट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे पीछे होने का ऐसा कुछ वो नहीं है, आगे है तो पीछे भी होगा ही होगा चार्ज इसमें। तो ये सिंगल शीट है, इसमें चार्ज होगा यानी पूरी शीट चार्ज होगी, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब इसमें अपन को क्या बताना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस जो कि सिमेट्रिकल हो, ठीक है। ऐसी गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी जो कि सिमेट्रिकल हो। अब सिमेट्रिकल बनाना है तो शीट में आगे अपन पॉइंट है, अपने पास आगे तरफ पॉइंट है, तो शीट के पीछे तरफ भी सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट होना चाहिए, तभी सिमेट्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या ले लिया, पी डैश ले लिया। ये भी क्या रहेगा आपका, एक्स डिस्टेंस पे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 2x। और आपका पॉइंट है, ठीक है, एक लीनियर फॉर्म में आ गया ये जो अपन ने लाइन ऑफ एक्शन ली है। तो गॉसियन सरफेस कैसी बन जाएगी आपकी, सिलेंड्रिकल शेप की। तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी आपकी, एक सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये आपकी बन गई क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसके ये जो है, ये क्या है आपके क्रॉस सेक्शंस हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। चार्ज ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों सरफेस के लिए। ये सरफेस अपन एज्यूम करते हैं A1, इस सरफेस को A2, और एक कर्व सरफेस है। अपन ने देखा था सिलेंडर में 3 सरफेस होती थी कर्व वाले डेरिवेशन में, 2 आपकी सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस। ये वाली कर्व्ड सरफेस है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले का यही डायरेक्शन होगा। स्मॉल एरिया लेंगे तो DA वेक्टर, इस वाले का भी क्या होगा आपका, DA वेक्टर, ठीक। इस वाले में जो अब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, DA वेक्टर, ठीक है। तो ये तीसरी सरफेस है, अपन कंज्यूम कर लेते हैं। कर्व सरफेस जो है ना आपकी, ये कर्व सरफेस वो क्या है, इस टाइप से, ठीक। अब अपन ने कल देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो लेंथ वाइज था। अब ये जो आपकी शीट है ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस है यानी इसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया अपन टोटल नेट सरफेस एरिया कितना एज्यूम कर रहे हैं, A। तो क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट तक गई है, यानी कि पूरी एक्सटेंड है, तो अपन को क्या करना है, अपन ने एक छोटा सा पोर्शन लिया है शीट का, तो उसमें कितने चार्ज हैं ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे कल किया था, कल अपन ने लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, आज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि अपन के पास इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, लेकिन अपन को ये निकालना है कि यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, Q नेट अपॉन सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया जो अपन कही, जो अपन ने शीट एज्यूम की है ना, ये शीट, इसमें कितने चार्ज है, वो कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यानी अपन को दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी 3 डायरेक्शन मिल गई अपन को, 3 तरह से मिल गई अलग अलग सरफेस पे। अब अपन को निकालना है नेट फ्लक्स, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स होगा, सेम है बाकी सारी चीज़ें, नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा आपका, φE, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसके कारण φ1 + φ2 + φ3, φ1 + φ2 + φ3।
तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई वन कितना होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ A1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ई वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 0 डिग्री है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे कितना है, थर्ड वाले में 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री है। प्लस A2 ई वेक्टर बी A2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A3 ई वेक्टर डॉट A3 वेक्टर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 प्लस dA1, सॉरी, ठीक है, ई dA2 कॉस 0 प्लस ई dA3 कॉस 90। तो कॉस 90 वाला क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिएगा जो dA1 सरफेस है और dA2 सरफेस है, ये दोनों क्या है, सेम तो है, ये दोनों सॉरी सेम है, दोनों इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं जो आपका dA1 है वो किसके इक्वल है, dA2 के। तो ये अपन इसको अपन सिंपली क्या मान लेते हैं, dA मान लेते हैं। तो ये आ गया dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई dA, फाई ई इक्वल टू 2E dA, क्योंकि दोनों सेम हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अपन ने बाहर निकाल लिया। तो ये आ जाएगा आपका फाई ई 2E, टोटल सरफेस एरिया कितना अपन मान लेते हैं, A, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन को पता है बाय गॉस लॉ क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। सिंस सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन A, अपन ने देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। ये डेरिवेशन भी आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।